नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका ये है महाराज श्री कि हम कई बार जाप लगा रहे होते हैं तो हम सारे संसार का भ्रमण करती हैं, लेकिन जिस चीज़ की जाप लगा रहे होते हैं हमारा मन वहाँ पर नहीं लगता। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा मन वहीं लगा रहे जिसकी हम जाप लगा रहे हैं। जाप में यदि हमारा मन भाग रहा है तो आपको जाप जो है मौन पूर्वक नहीं करना चाहिए। फिर आपको जाप जो है बोल बोल के करना चाहिए। यदि आप बोल के करेंगे तो बैखरी जाप कहलाएगी और इस जाप से जो है आपको लाभ मिलेगा। जैसे आपका मन भाग रहा है और नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हैं, आंखें बंद हैं और आपको सारा ब्रह्मांड दिखाई देने लग रहा है और मन यहाँ वहाँ भाग रहा है, जाप में मन नहीं लग रहा है, तो आप बोल के करो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। इतना तेज भी नहीं बोलना है कि वहाँ पर किसी को जो है परेशानी हो, उतना ही बोलना है जितने आपके कान में आवाज़ पहुँच सके। तो आपकी आवाज़ आपके कानों तक आ सके और आप उसे ध्यान से सुन सकें, ऐसा जाप आप कीजिए। इस जाप से आपका जो मन है वो स्थिर होगा। जो बहुत ज़्यादा भाग रहा है, बड़ा विचलित हो रहा है, तो उसे आप उच्चारण करके बोलिए नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हैरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सव्य साहुणम। क्योंकि फिर आपका बोलने में मन लग जाएगा और प्रभु के नाम में भी आपका जो है स्थिरता आने लगेगी, भक्ति की स्थिरता आने लगेगी। तो आप अभ्यास कीजिए, कुछ समय तक इसका अभ्यास कीजिए। जब आपका ये अभ्यास हो जाए तो फिर आप बोलने का नहीं करो, फिर आप ओंठों को बंद कर लो और अंदर जिह्वा के माध्यम से जिह्वा को हिलाते हुए नमोकार मंत्र आदि का जाप करो। जब आपका इसका भी अभ्यास हो जाए तो आप जिह्वा को भी मत हिलाइए, मन से जाप कीजिए। मन से में ही नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम को भावों में ले जाइए, फिर आपका उसमें मन स्थिर होने लगेगा। इस प्रकार से और सूक्ष्म होते होते हम स्वयं ही नमोकारमय हो जाएंगे। ये उपाय है। तो आंखें बंद करने में तुम्हें संसार दिखाई देने लगता है, ऐसे लोगों से कहेंगे सामने भगवान का फोटो या भगवान की प्रतिमा या कोई शास्त्र रखें, कोई दीपक रखें जलता हुआ, और बोलते हुए उच्चारण करते हुए जो है मंत्रों की आराधना करें, जिससे मन जो है यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। मेरा एक प्रश्न है कि अभी हम यात्रा पे गए थे तो हम सम्मेद शिखर जी गए थे, तो जिस दिन हम गए थे उस दिन है ना, उसी दिन डोली की मतलब हड़ताल हो गई और हम पैरों से नहीं चढ़ पाए। तो हमारा कौन सा साता कर्म आया कि जो हम शिखर जी की वंदना किए बिना ही हम वापस आ गए। सम्मेद शिखर गए और सम्मेद शिखर की वंदना न हो पाई तो निश्चित ही हमारा जो है दर्शनावर्णी कर्म का उदय तो है ही है, साथ साथ में अंतराय कर्म का भी उदय है। जो हमें दर्शन से लाभ होना था वो लाभ भी हमको नहीं हो पाया, विघ्न आया। और दर्शनावर्णी कर्म का ऐसा उदय आया कि हे प्रभु, आपकी हम वंदना नहीं कर पाए, चरण वंदना नहीं कर पाए, यात्रा नहीं कर पाए, आपका दर्शन नहीं कर पाए। जब हम किसी भगवान का, गुरु का दर्शन नहीं कर पाते हैं तो इसका नियम से हमारा दर्शनावर्णी कर्म का उदय तो होता ही होता है। ऐसा हमने कभी किसी को रोका होगा, कहाँ जा रहे हो, क्यों बार बार जा रहे हो, क्यों बार बार मंदिर जाते रहते हो, क्यों बार बार गुरुओं के पास जाते रहते हो। तो इस प्रकार से जब टोका टकी करते हैं, किसी को रोकते हैं, स्वयं भी नहीं करते हैं और दूसरों को भी नहीं करने देते हैं, तो ऐसा कर्म का बंध बनता है दर्शनावर्णी कर्म का कि हमारे पास सब कुछ साधन होते हुए भी, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी फिर हम जो है स्वयं दर्शन नहीं कर पाते हैं। इतना बड़ा तीव्र पाप कर्म का उदय आता है कि घर के पास मंदिर होते हुए भी हम मंदिर नहीं जा पाते हैं, अभिषेक पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं कहते कि गुरुजी महाराज आए और हम उनके दर्शन नहीं कर पाए, 4 महीने रहे, आहार भी नहीं दे पाए। कितना बड़ा अंतराय कर्म का उदय है, आप सोचिए। इसलिए कभी भी देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद मत करना। अवर्णवाद करते ही ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का बंध बनता है। फिर हमें कभी ऐसा अवसर मिलता है और हम उससे नहीं कर पाते हैं, ये हमारे कर्म का उदय आने लगता है।
तो आसाता कर्म के उदय से, दर्शनावरणी कर्म के उदय से, अंतराय कर्म के उदय से जो है इस प्रकार की व्यवस्था है। आप संवेद शिखर गए, डोली वालों की हड़ताल हो गई और आपका समय सीमित है और समय सीमित होते आपको वापस जाना है और आप यात्रा नहीं कर पाए क्योंकि आप पैदल चल नहीं सकते हैं। कितना बड़ा पाप कर्म का उदय है, आप सोचिए। पर मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जवानी में यात्रा करो, डोलियों की आवश्यकता ही ना पड़े। दूसरों के कंधे में सिर्फ एक बार ही जाना, बार बार मत जाना। एक बार जाना जब आप यहाँ से संसार से विदा करोगे। शिव की यात्रा करना है तो अपने पद से करें, सब की यात्रा तो दूसरों के पैरों से भी हो जाएगी। हमें सब की यात्रा नहीं, हमें शिव की यात्रा करना है, मोक्ष की यात्रा करना है। इसलिए जब तक अपने हाथ पैर साथ दे रहे हैं, जब तक अपनी इंद्रियां साथ दे रही हैं, तब तक निज हाथ से दान दो, निज पैरों से वंदना करो, अपने इन आँखों से जिनवाणियों को सुनो, देखो, पढ़ो। ये सब कुछ जो है हमें अपने स्वयं करना चाहिए। दान पुण्य भी अपने हाथ से ही करना चाहिए। इसके बाद तो फिर अनुमोदना होना चाहिए। नहीं जा सको, नहीं जा सको, दूसरों कंधे से क्यों जाना, क्यों किसी को तकलीफ़ देना। पैसे दे के तकलीफ़ देना ही तो है। आप कहेंगे हम उसका पेट भर रहे हैं, पेट भरना एक अलग चीज़ है, कष्ट एक अलग चीज़ है। जानवर को आप भोजन दे रहे हैं, भोजन देना एक अलग चीज़ है, उस पर बैठ कर के जाना, कष्ट देना एक अलग चीज़ है। हमें वो आवश्यकता ही ना पड़े, आवश्यकता ही ना पड़े। और जब हमारी है अवस्था, उस अवस्था में हमें धर्म करना चाहिए। धर्म करो जवानी का, भजन भी गाते हैं ना, धर्म करो जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में। करो, बुढ़ापा किसने देखा, बुढ़ापा में क्या कर पाओगे। शास्त्रों में लिखा है जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी तो असंयम की ओर जाएंगे। इंद्रियां शिथिल हो जाएंगे तो फिर हम धर्म पालन नहीं कर पाएंगे, हमारी समाइक नहीं हो पाती, फिर पूजा नहीं हो पाती, फिर पाठ नहीं हो पाता, फिर वंदना यात्रा नहीं हो पाती है। इसलिए जब आप स्वस्थ हैं, जितने भी जवान लोग हैं, युवा लोग हैं, उनसे कहना चाहता हूँ बहुत यात्रा करो, संवेद शिखर की, गिरनार की, जहाँ भी आप यात्रा कर सको, धार्मिक स्थल की जरूर करो। इसके बाद फिर भजन कीर्तन करना, आत्मा का ध्यान करना और कल्याण करना। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।